नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल गुरुकुल पर। मैं हूं दुर्गेश पांडे और आज मैं लेके आया हूं बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आगामी टीईटी, यूपी टेट, सीटेट और विभिन्न परीक्षाओं में आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आएगा। और इन प्रश्न श्रृंखलाओं को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न है कि वंशानुक्रम का संबंध किससे होता है? वंशानुक्रम का संबंध किससे होता है? शिक्षा से, जन्मजात गुणों से, वातावरण से, अनुभव से। तो इसका सही आंसर होगा बी, जन्मजात गुणों से। शिक्षा से, जन्मजात गुणों से, वातावरण से, अनुभव से। तो इसका सही आंसर होगा बी, जन्मजात गुणों से। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ व्याख्या। वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। इन गुणों में रंग, कद, बुद्धि, शारीरिक बनावट आदि शामिल होते हैं। उदाहरण, यदि माता पिता लंबे हैं तो बच्चे के लंबे होने की संभावना अधिक होती है। तो वंशानुक्रम का संबंध किससे होता है? वंशानुक्रम का संबंध जन्मजात गुणों से होता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दो है, वातावरण का अर्थ क्या है? वातावरण का अर्थ क्या है? केवल परिवार, केवल विद्यालय, बच्चे के चारों ओर उपस्थित सभी परिस्थितियां, केवल मित्र। वातावरण का क्या अर्थ है? केवल परिवार, केवल विद्यालय, बच्चे के चारों ओर उपस्थित सभी परिस्थितियां, केवल मित्र। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, बच्चे के चारों और उपस्थित सभी परिस्थितियाँ। वातावरण का अर्थ क्या है? वातावरण का अर्थ है बच्चे के चारों ओर उपस्थित सभी परिस्थितियाँ। चलिए डिटेल में मैं इसको समझता हूँ कि वातावरण में परिवार, विद्यालय, समाज, मित्र, संस्कृति और आर्थिक स्थिति आदि शामिल होते हैं। यह बच्चे के व्यवहार, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वातावरण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। अर्थात बच्चे के चारों ओर उपस्थित सभी परिस्थितियां वातावरण से संबंधित होती हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें जैसा चाहूँ वैसा बना दूँ। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें जैसा चाहूँ वैसा बना दूँ। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा? पियाजे ने, वॉटसन ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने। यह कथन किसने कहा? पियाजे ने, वॉटसन ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने। तो यह कथन वॉटसन ने कहा कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो और मैं उन्हें जैसा चाहूँ वैसा बना दूँ। तो यह कथन वॉटसन ने कहा, अतः विकल्प बी सही आंसर होगा। चलिए हम चलते हैं इसके विस्तृत व्याख्या की ओर। विस्तृत व्याख्या है कि एक मिनट, मैं आपको लेके चलता हूँ इसके विस्तृत व्याख्या की ओर। कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं। विस्तृत व्याख्या है, वॉटसन व्यवहारवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि बच्चों का विकास मुख्य रूप से वातावरण पर निर्भर करता है। उन्हें वंशानुक्रम की तुलना में वातावरण को अधिक महत्व दिया। तो यानी कि वॉटसन व्यवहारवाद के समर्थक थे और उनका मानना था कि बच्चे को विकास का मुख्य रूप से वातावरण पर निर्भर करता है, न कि वंशानुक्रम पर। तो अर्थात वॉटसन ने यह संज्ञा दी कि मुझे 1 दर्जन
से अधिक स्वस्थ बच्चे दो और मैं उन्हें जैसा चाहूँगा वैसा बना दूंगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम से प्रभावित होता है? निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम से प्रभावित होता है? आँखों का रंग, भाषा, आदतें, पहनावा। आँखों का रंग, भाषा, आदतें और पहनावा। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा ए, आँखों का रंग। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का से प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, आँखों का रंग। चलिए हम चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की ओर। विस्तृत व्याख्या है, आँखों का रंग, त्वचा का रंग, बालों का प्रकार आदि जन्मजात गुण हैं जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। भाषा और व्यवहार वातावरण से सीखे जाते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? केवल वंशानुक्रम का, केवल वातावरण का, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का, भाग्य का? तो इसका सही आंसर होगा सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का होता है। तो चलिए हम चलते हैं इसके विस्तृत व्याख्या की ओर। इसका विस्तृत व्याख्या है कि बच्चे का विकास केवल जन्मजात गुणों या केवल वातावरण से नहीं होता है, बल्कि दोनों से संयुक्त प्रभाव से होता है। उदाहरण, यदि बच्चे में जन्मजात प्रतिभा है लेकिन उचित वातावरण नहीं मिले तो उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि वंशानुक्रम संभावनाएं देता है तथा वातावरण उन्हें विकसित करता है, यह कथन किसने कहा? प्रश्न है, वंशानुक्रम संभावनाएं देता है तथा वातावरण उन्हें विकसित करता है, यह कथन किस विचार को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन है केवल वातावरण, केवल वंशानुक्रम, दोनों का संयुक्त प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, दोनों का संयुक्त प्रभाव। इसका सही आंसर होगा सी, दोनों का संयुक्त प्रभाव। इसके ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा। चलिए हम चलते हैं इसके विस्तृत व्याख्या की ओर। विस्तृत व्याख्या है कि वंशानुक्रम बच्चे को क्षमता देता है जबकि वातावरण क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। बीज में पौधा बनाने की क्षमता होती है लेकिन मिट्टी, पानी और प्रकाश की आवश्यकता होती है। अर्थात इसका सही आंसर होगा सी, दोनों का संयुक्त प्रभाव। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन सा वातावरणीय कारक है? रक्त समूह, कद, विद्यालय, आँखों का रंग। कद, रक्त समूह, विद्यालय और आँखों का रंग। तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय। इसका सही आंसर होगा विद्यालय वातावरणीय कारक है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन है, विद्यालय बच्चे के सामाजिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अच्छा विद्यालय सकारात्मक वातावरण प्रदान करता है। रक्त समूह और आँखों का रंग वंशानुगत के गुण होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, विद्यालय। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या कहलाती है? वंशानुक्रम की इकाई क्या कहलाती है? कोशिका, गुणसूत्र, जीन, ऊतक।
तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। वंशानुक्रम की इकाई क्या कहलाती है? वंशानुक्रम की इकाई जीन कहलाती है। चलिए इसके विस्तृत व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है, जीन वंशानुक्रम की मूल इकाई है। यह माता पिता से संतानों में गुणों का स्थानांतरण करता है जिन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। अर्थात इसका सही आंसर होगा सी। वंशानुक्रम की इकाई क्या कहलाती है? वंशानुक्रम की इकाई जीन कहलाती है। तो दोस्तों, मैं एक प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ता हूं और ऑप्शन को भी 2 से 3 बार पढ़ता हूं, इसलिए कोशिश करता हूं कि आप लोग को एक ही प्रश्न बार बार रिपीट होके जब आपके पास तक जाएगा तो आपको यह प्रश्न उत्तर आपको कंठस्थ हो जाएंगे और आपकी परीक्षाओं में ज़रूर परीक्षा के समय आपको याद आ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है कि बच्चे की भाषा सीखने में किसका अधिक प्रभाव होता है? बच्चे की भाषा सीखने में किसका अधिक प्रभाव होता है? तो ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों का समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, वातावरण। तो इसका सही आंसर होगा वातावरण। तो इसका सही आंसर हो गया वातावरण। और चलिए हम चलते हैं इसके विस्तृत व्याख्या की ओर। विस्तृत व्याख्या है कि बच्चा जिस वातावरण में रहता है वही भाषा सीखता है। यदि बच्चा हिंदी भाषी परिवार में रहेगा तो हिंदी सीखेगा। इसलिए भाषा जन्मजात नहीं होती है, बल्कि भाषा वातावरण पे निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र में पैदा होता है तो मराठी बोलेगा, और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में होगा तो हिंदी बोलेगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। भाषा सीखने का सबसे अधिक प्रभाव वातावरण का होता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रकृति बनाम पालन पोषण विवाद किससे संबंधित है? प्रकृति बनाम पालन पोषण विवाद किससे संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से, अधिगम से, वंशानुक्रम से, अभिप्रेरण से। तो इसका सही आंसर होगा सी, वंशानुक्रम का एवं वातावरण। तो इसका सही आंसर होगा सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। चलिए हम चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या है कि यह विवाद इस बात से संबंधित है कि बच्चे के विकास में अधिक प्रभाव किसका है? जन्मजात गुणों का, वातावरण का, आधुनिक मनोवैज्ञानिक, दोनों का। तो इसका सही आंसर होगा सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो दोस्तों, यह मैं आप लोग के साथ एक जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ कि मैं आने वाले 1-2 दिनों में हमारी क्लासेस तैयार हो गई, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के यूपी टेट और सी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा, और वह थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपका 2013 से और आज तक के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व कराऊंगा, चाहे वह बाल मनोविज्ञान के हों, मैथ के हों, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, संस्कृत के हों, चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी, और अगर कोई भी सुझाव है तो मुझे अवश्य प्रदान करें। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और आज की प्रश्न उत्तर की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वह कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डिजिटल गुरुकुल को फॉलो करें, और वहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर और PDF, मेरे करंट अफेयर्स और मेरे क्लासेस की वहाँ पर आपको मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।